शांति। बाबा ने हम बच्चों को आज की मुरली में ही बहुत सुंदर बात कही है कि बच्चे, समय अब फास्ट जा रहा है और इस फटाफट समय जो जा रहा है उसके लिए बहुत सारे पेपर समस्याएं आनी हैं, जिसको बाबा ने हम बच्चों को 4 बातें मुख्य सुनाई हैं। परीक्षाएं ऐसी आएंगी जो हमको सबसे पहले मन से हिलाएंगी। इंसान सबसे पहले कहाँ से हिलता है? मन से हिलता है। यदि रात को किसी का 12 बजे कॉल आता है तो संकल्प सबसे पहले मन में होता है। इस समय फोन आया, पता नहीं क्यों, क्या हुआ, पहले ही हमारे मन में वो बातें इमेजन बनाना शुरू कर देती हैं। बाबा ने कहा अंत समय में एक एक्सरसाइज मन को बहुत स्ट्रांग रखेगी, और वो कौन सी एक्सरसाइज है? 1 सेकंड में परम धाम जाओ और वापस आओ, फिर बाबा को टच करके फिर वापस आओ, फिर जाओ। सूक्ष्म बताना हो तो वक्त जैसे शरीर की एक्सरसाइज होती है ना, कोई जिम जाता, कोई एक्सरसाइज करता ताकि शरीर सुंदर रहे, फिट रहे, स्वस्थ रहे, ऐसे ही मन को फिट रखना पड़ता है, स्वस्थ रखना पड़ता है। अगर मन परेशान है तो बाहर से आप कितने भी जिम कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मन चला रहा शरीर को। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो? सहज है ना? तो बाबा ने कहा कौन सा रूप लाओ? 5 स्वरूपों का अभ्यास। अनादि, आदिदेव, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप। तो जब हम इस एक्सरसाइज को 1 सेकंड के लिए दिन में जितनी बार हम कर सकते उतना करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। बाबा ने कहा अभी समय नहीं है कि हम आराम से ढीला पुरुषार्थ करते रहें। बाबा ने कहा इतना फास्ट पुरुषार्थ करो, क्योंकि अब समय वो आ रहा है जो हमने सोचा नहीं होगा। स्पष्ट आज बाबा ने बिल्कुल मुरली में सब कुछ कह दिया है। बाबा ने देखो बिल्कुल सीधा सीधा सुना दिया कि बच्चे, अब बाबा ने तो समझाया है कि विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, और रिहर्सल आज हम सब देख रहे हैं कि रिहर्सल शुरू हो चुकी है। कैलेमिटीज भी होगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाबा ने कहा देखो कि बाप खुद कहते हैं ये सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा? बाबा ने कहा ये तो होगा ही, अगर ये नहीं होगा तो विनाश कैसे होगा? पुरानी दुनिया कैसे जाएगी और सतयुग कैसे आएगा? इसलिए बाबा ने कहा अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की बात है ना, गीता में भी कहते कि देवी देवता धर्म का शास्त्र है। तो बाबा ने कहा विनाश तो अगर विनाश नहीं होगा तो फिर ये भारत स्वर्ग कैसे बनेगा? देखो और आगे क्या कहा बाबा ने कि बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा? लाखों मरते रहते हैं। बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी कि बर्फ का क्या होगा? बरसात होगी। सोचो अगर बर्फ की बरसात होगी तो दुनिया की हालत क्या हो जाएगी? खेती नहीं होगी, और जब खेती नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, तो लोग लाखों लोग मरेंगे, भूखों मरेंगे। ऐसा समय भी ये भगवान के महावाक्य हैं, किसी इंसान के नहीं। और जो ईश्वर ने कह दिया तो वो तो फिर 100% ही होगा। बाबा ने कहा देखो सतयुग में कोई रोगी नहीं होता है। अभी यहाँ पर कितने पाप बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इन पापों को यदि भस्म करना है तो सिर्फ एक बात की याद से ही हम वो पाप भस्म कर सकते हैं। आज की मुरली में बिल्कुल बाबा ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। इसलिए बाबा कहते कि तुम्हें
मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता पता है और दुनिया में किसी को पता नहीं। मुक्ति जानते ही नहीं कि क्या होती है मुक्ति। तो बाबा कहते ऐसे समय में हमें अपने आप को इतना तीव्र पुरुषार्थी बनाना है, इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है ताकि आने वाले समय में हम इन परिस्थितियों को, इन समस्याओं पर हम विजय प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से हम बाबा कहते पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा इस एक्सरसाइज से ही हम अपने उस स्वरूप पर टिक सकते हैं और इसी एक्सरसाइज से, क्योंकि जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मन से, तन से, सोच से, संकल्प से पाप नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा देखो आगे कहा अपना रूप सामने लाना ये मुश्किल नहीं होता। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूप में अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। तो कई बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा आप जो कहना चाहते हो वो हम करना चाहते हैं, परंतु मन हमारा दूसरी तरफ चला जाता है। लगाते योग हैं लेकिन मन चला जाता बिजनेस धंधे आदि में। तो बाबा से क्या कहते कि जितना समय हम जहां मन लगाना चाहते उतना समय के बजाय व्यर्थ यथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते कि हम लगाते तो योग हैं लेकिन मन और कहीं चला जाता। जैसे हम मुरली में भी बाबा के घर पर सुनने जाते हैं तो वहां पर भी मन कहाँ चला जाता, बाहर बिजनेस। आज भी देखो मुरली में कहा बाबा ने कि बच्चे, कई बच्चे मुरली सुनते हुए भी अपना मन कहाँ चला जाता है, चोरी कैसे करना। बाबा ने कहा कि कई बाबा के घर में भी चोरी करना नहीं छोड़ते, इसका भी महापाप लगेगा। बाबा ने कहा 100 गुणा दंड मिलेगा। इसलिए अब हम ब्राह्मण बन चुके, बाबा के बच्चे बन चुके हैं, तो हम अब जान चुके कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सब कुछ जान चुके हैं। तो सब कुछ जानते हुए भी यदि फिर हमसे अब कोई पाप कर्म होता तो एक का 100 गुणा। जब दुनिया में थे, बाबा नहीं मिले थे, बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, सत्य का पता नहीं था, तब तो एक का 1 गुणा मिलता था, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो। परंतु अब ज्ञान मार्ग में हम ज्ञानी बच्चे बन गए, बाबा के योगी बच्चे बन गए। यदि हमने एक पाप कर्म भी कर लिया तो उसका 100 गुणा, और यदि एक पुण्य कर्म भी किया तो उसका भी 100 गुणा मिलेगा। तो ये भगवान के महावाक्य हैं। इसलिए आलस और अलबेलेपन में हमें अपने समय को नहीं गंवाना है। कई बच्चे सोचते हैं कि अभी तो समय बहुत पड़ा है फिर कर लेंगे, लेकिन बाबा ने देखो कहा स्पष्ट कि चलो मान लो कि समय बहुत पड़ा, परंतु आपका एंड, अंत कब आ जाए, आपका शरीर कब छूट जाए, इसकी भी कोई तारीख नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। विनाश होगा वो अलग बात है। बाबा कहते विनाश की डेट तो हम मनन चिंतन करके अपने आप फिक्स कर लेते, परंतु हमारा एंड कब आ जाए ये किसी को पता नहीं। बाबा ने सुनाया भी है कि देखो ब्रह्मा बाबा भी अचानक अव्यक्त हो गए। पता था क्या, दादियां हैं, अपने आप अचानक, सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होगा और चले गए। तो किसी को भी कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि जैसे कोई आराम से एक फैमिली कार में जा रही और अचानक कहीं एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई खाई में गिर गई और चले जाते, अगले दिन टीवी न्यूज में आता कि वो फलाने फलाने चले गए। तो उनको मालूम थोड़ी था कि हमारा ये लास्ट पल है। इसलिए अपने आप पर और स्वयं के पुरुषार्थ पर विश्वास रखो, क्योंकि बाबा ने कहा देखो अब शरीर पहले के जैसा नहीं छूटता कि पहले लोग बुजुर्ग हो जाते थे, 60 साल के पार हो जाते थे, तब उनका अंतिम समय आता था।
घर वाले भी उसके लिए दुआ करते थे कि इसका शरीर अच्छे से छूट जाए। एंड हो जाता था 80 साल, 95 साल। अभी तो 45 साल का भी पता नहीं और 5 साल का भी पता नहीं। मतलब कभी भी किसी भी वक्त चला जाता है। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? ये हुआ, क्या हुआ? वो हुआ। तो ऐसे ऐसे अचानक से हम कई सारी बातें आज सुनते भी आ रहे हैं न्यूज़ों में भी, और कई प्रकार की। बाबा ने कहा ये अचानक अचानक विनाश की डेट वो होगी अलग बात है, परंतु हमारा अचानक कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए बाबा कहते कि मन बुद्धि से इतने पावरफुल रहो, इतनी याद में समाये रहो कि यदि परिस्थिति भी आ जाए तो वो भी सामने आए और टकरा करके चली जाए। क्योंकि बाबा ने कहा समय इतना फास्ट गति से बढ़ रहा है। देखो हम सब देख रहे हैं कि 2025 भी आधा क्या, आधे से मतलब आधा ही चला गया पूरा। कल की बात है कि जब कोरोना कोरोना लोग चिल्ला रहे थे, 4-5 साल हो गए उसके लिए भी। तो सोचो, देखो बाबा को आए हुए भी 85 साल हो गए। तो बाबा ने कहा कभी कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता है, तो बाप दादा हर घंटे 5 मिनट या 5 सेकंड इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। तो देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी कि हर घंटे में 5 मिनट, हर 5 मिनट में 1 सेकंड जरूर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह के 4 बजे उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग, और 5 बजते ही फिर बाबा को 1 मिनट याद करो। जो हम योग में नहीं जैसे आध घंटे या 1 घंटे में बोलते, वो हमें 1 मिनट में फिर बोलना है। सब कुछ बता दो बाबा को। लेकिन आज बाबा ने क्या बोला है? 5 मिनट में 5 सेकंड। क्योंकि समय भी जा रहा है और समय जा रहा है फास्ट गति से, तो पुरुषार्थ भी अब फास्ट चाहिए। बाबा ने एक बार कहा था कि अब तुम्हें चलना नहीं है, न दौड़ना है, अब तुम्हें उड़ना है, क्योंकि समय भी बहुत तेज गति से उड़ रहा है। इसलिए ये एक्सरसाइज हमें जरूर करनी है, क्योंकि 5 मिनट करके मन को इस तरह से चलाओ, फिर अपने काम में लग जाओ। क्योंकि कार्य तो बाबा ने कहा करना ही है, लेकिन 5 मिनट तो सब निकाल सकते हैं। कार्य तो हमें करना ही है, जो भी काम है वो करना ही पड़ेगा। परंतु बाबा कहते यज्ञ सेवा सो स्व सेवा, वो जो कर रहे हैं वो तो करना ही है, शरीर निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। परंतु इस कर्म करते हुए भी न्यारे हो जाओ। 1 घंटे में 1 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए न्यारे हो जाओ। 1 घंटा बिजी है, बिजी रहो, लेकिन कुछ 1 घंटे के बाद 5 मिनट एकदम याद आए कि नहीं मैं तो बाबा की संतान हूँ, मुझे बाबा से शक्तियां लेनी है। इस प्रकार से जब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक पुरुषार्थ बढ़ने लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा, बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। बाबा ने कहा देखो जिस प्रकार अब समय बढ़ता जा रहा है, नई नई बीमारियां, भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान, कैसी कैसी समस्याएं आगे आने वाली हैं। इसलिए 1 सेकंड में स्टॉप लगा दो। हम बिजी हैं, विस्तार है, लेकिन 1 सेकंड में स्टॉप लगाना सीखो, बाबा ने कहा। क्योंकि अंत में यही एक समय का स्टॉप हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा करेगा और बहुत काम में आएगा। इसलिए समय को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने कहा देखो इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हो गए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि जो फालतू के झंझट हैं उनसे तुम दुखी हो जाते हो, और उन्हीं झंझटों से तुम्हें कैसे छूटना है
वह बाबा हम सभी बच्चों को बतलाते रहते हैं, ज्ञान मूल्य के द्वारा, योग के द्वारा, कोर्स के द्वारा सब कुछ बताते रहते हैं कि कैसे-कैसे हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अब समय भी नहीं है हमें फालतू की बातों में, फालतू की चीज़ों में उलझने का, क्योंकि समय बहुत फ़ास्ट गति से बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से समय बढ़ रहा है, क्या उस प्रकार से मेरा पुरुषार्थ बढ़ रहा है? हमें स्वयं से स्वयं बातें करनी है और स्वयं को बहुत सुंदर और अपने योग में उस अवस्था में हमें स्वयं को रमण करना है। ये बाबा ने हम बच्चों के लिए विशेष पुरुषार्थ बताया हुआ है। ठीक है, ओम शांति।